Hello, my dear student. Now, today we will discuss about the types of vector. The first type of vector, equal vector. What is the equal vector? The vector which have same magnitude as well as same direction, that is called equal vector. Same magnitude, सपोज दैट यहाँ पे हमारे दो वेक्टर हैं और इन दोनों का लेंथ सेम है. लेंथ सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. भाई दोनों वेक्टर का क्या है, लेंथ सेम है यानी सेम मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन हो गया. तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं. तो सिंपली मैंने लिखा है द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर. नाउ सेकेंड आर अपोजिट वेक्टर. व्हाट इज अपोजिट वेक्टर? द वेक्टर्स which have same magnitude means length same but are in opposite direction, that is called opposite vector. ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब आप देखें फिगर में इनका लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर. ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर. तो मैंने लिखा है द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर. नाउ थर्ड आर पैरेलल वेक्टर. व्हाट इज द पैरेलल वेक्टर? द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर. हमने यहाँ पे चार वेक्टर बनाए हैं, ये आपस में पैरेलल है तो आप इस तरीके के वेक्टर को आप पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं. और आप इन चारों वेक्टर को देखें तो सेम डायरेक्शन में, चारों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है. तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर आपस में उनका मैग्नीट्यूड सेम हो. ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ आपस में सेम हो, लेकिन क्या जरूरी है कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. तो ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं. और एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर वेक्टर्स के बीच में बनने वाला जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो, वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं. यानी द वेक्टर which making the angle 0 degree with each other, that is called parallel vector. और पैरेलल वेक्टर को हम और दूसरे नाम से जानते हैं, that is called like vector. Parallel vector are also called what? Like vector. What is anti-parallel vector? Anti-parallel, the vectors which making the angle 180 degree with each other vectors is called anti-parallel vector. आप देखें कि ये चार वेक्टर हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं. ये आप वेक्टर इधर दिखा दीजिए. तो आप कह सकते हैं अगर वेक्टर्स के बीच बनने वाला जो एंगल हो कितना हो, हाउ मच, 180 डिग्री हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं. और एंटी पैरेलल वेक्टर को हम कहते हैं और अनलाइक वेक्टर भी कहते हैं. क्या कहते हैं, अनलाइक वेक्टर्स भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट आर कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर मीन्स व्हाट? कोलिनियर मीन्स सेम लाइन. द वेक्टर which is along in same line, that is called कोलिनियर वेक्टर. आप देखिए दो वेक्टर बनाए गए, एक सेम लाइन में है. जब वेक्टर सेम लाइन में होते हैं तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट आर कोप्लेनर वेक्टर. व्हाट इज द कोप्लेनर वेक्टर? The vector
विच लाई इन सेम प्लेन, कोप्लेनर में सेम प्लेन। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर ऐसे रखे गए हैं, तो सारे वेक्टर एक प्लेन में है, तो ऐसे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, बट थ्री वेक्टर में भी कोप्लेनर और मे नॉट बी। तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर, व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जी नाम है, सुन के ऐसे लगता है जीरो वेक्टर। तो द वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिटेरी। आर्बिटेरी का मतलब देयर इट हैज नो फिक्स डायरेक्शन, इट टेक एनी डायरेक्शन। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है इसका डायरेक्शन। आर्बिटेरी का मतलब इट टेक एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसका डायरेक्शन आर्बिटेरी होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर्स कहते हैं। सो एक बार फिर से रिवाइज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ इक्वल वेक्टर, व्हाट इज इक्वल वेक्टर? द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इनका आपस में लेंथ और डायरेक्शन सेम, तो ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, मैग्नीट्यूड मीन्स उसका लेंथ, इनका आपस में लेंथ सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अगर वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो, सिंपल तरीके से समझिए, अगर वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री है तो ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं, और पैरेलल वेक्टर को हम लाइक वेक्टर भी कहते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर, जब वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता हो तो ऐसे वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं, और एंटी पैरेलल वेक्टर को हम अनलाइक वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नाउ फिफ्थ आर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मीन्स सेम लाइन, द वेक्टर विच लाई इन सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जब वेक्टर आपके एक लाइन में हो तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन, जब बहुत सारे वेक्टर या 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर एक प्लेन में लाई करें तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, बट 3 वेक्टर मे बी कोप्लेनर आर नॉट, मे नॉट बी कोप्लेनर। 3 वेक्टर अगर आपके पास है तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है, एक प्लेन आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 वेक्टर ऐसे हैं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, तो ये 2 वेक्टर तो हो गए एक प्लेन में, लेकिन अगर एक ऐसे अपोजिट वेक्टर, एक तीसरा वेक्टर जेड वाला हो तो आप देखें तो ये तो एक प्लेन में है, लेकिन जेड वाला ऊपर जा रहा है, ये प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, तो आप से कह सकते हैं ये कोप्लेनर नहीं है। अगर ये यक्स है और ये वाई है और जेड भी ऐसा हो तो आप कह सकते हैं कि यक्स वाई और जेड तीनों लाई कर रहे हैं एक प्लेन में, तो क्या हो सकता है, तो कि तीनों आपके कोप्लेनर, तीनों आपके एक प्लेन में लाइक कर रहे हैं तो ये कोप्लेनर हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और भी आगे हम डिस्कस करेंगे। 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर बट 3 वेक्टर मे बी कोप्लेनर और मे नॉट बी। इसको मैंने समझाने की कोशिश की कि 3 वेक्टर कैसे कोप्लेनर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अगर ऐसे यक्स है, वाई है और जेड ऐसे है, देखिए तो तीनों हम कह सकते हैं ये एक प्लेन में है, लेकिन अगर ये जेड वाला ऐसे है तो ये एक्स वाई प्लेन में है तो, और लेकिन जेड प्लेन में नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जीरो वेक्टर, द मैग्नीट्यूड इज जीरो बट डायरेक्शन नो फिक्स डायरेक्शन, इट टेक एनी डायरेक्शन, सो दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर को, और जितने रिमेनिंग पार्ट हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।